of terminal velocity। इसमें कहा गया है कि दो बॉल जिनकी रेडियाई r1 r2 है, उनकी डेंसिटी सिग्मा है। आ, उनको एक रस्सी से बांधकर एक रो डेंसिटी के लिक्विड में गिरा दिया जाता है। और ये डेंस जो लिक्विड है वो लाइटर डेंसिटी का है, इसलिए नीचे गिरने लगती है और फिर बाद में टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेती है। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जब ये टर्मिनल स्पीड अचीव करेंगी तो ऐसे में छोटी बॉल ऊपर होगी और बड़ी बॉल नीचे होगी। कॉमन कंसेप्शन की बात है ये। यहाँ पे टेंशन होगा T। इनके अलावा इनके वेट लग रहे होंगे W1। यहाँ पे बड़ी रेडियस जो है वो R1 है, तो हम कह सकते हैं कि R1 रेडियस की बॉल नीचे आ जाएगी, R2 रेडियस की बॉल यहाँ रहेगी। तो नीचे की तरफ वेट लगेंगे W1 W2, ऊपर की तरफ बॉयंसी लगेंगे B2 एंड B1। ऊपर की तरफ बॉयंसी लगेंगी और साथ ही में इन अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ इन पर ड्रैग फोर्स भी लगेगा, और ड्रैग फोर्स भी मोशन के ऑपोजिट लगेगा, तो ड्रैग फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा F1 एंड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर मैं दोनों बॉल को कलेक्टिवली इमेजिन करूं, कलेक्टिवली, तो टेंशन एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा और हमें मिलेगा टोटल ग्रेविटी, टोटल वेट जो नीचे की तरफ है, इक्वल्स टू टोटल बॉयंसी जो ऊपर की तरफ है, और प्लस टोटल ड्रैग फोर्स जो ऊपर की तरफ। अब वेट को लिखा जाए तो देखिए, वेट को मैं लिख सकता हूं। अभी मैं थोड़ा एक काम करते हैं, इसके वॉल्यूम को V1, इसके वॉल्यूम को V2 मान लें। तो वेट को मैं लिख सकता हूं V1 सिग्मा जी प्लस V2 सिग्मा जी। बॉयंसी को लिखा सकता है V1 रो जी प्लस V2 रो जी। और ड्रैग फोर्स के सम को लिखा जा सकता है 6 पाई ईटा। इस पर लगेगा 6 पाई ईटा R1V, इस पे लगेगा 6 पाई ईटा R2V। तो V जहाँ पे टर्मिनल स्पीड है, तो ये हो जाएगा 6 पाई ईटा R1 प्लस R2 एंड V टर्मिनल। तो ये तो हमारे पास पहला बैलेंस आ गया। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो इन दोनों टर्म को लेफ्ट में ले आऊं मैं, तो हमें मिलेगा V1 प्लस V2। देखिए V1 प्लस V2 सिग्मा जी, सिग्मा माइनस रो जी कॉमन मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा V1 प्लस V2 जो हो जाएगा 4/3 R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब एंड सिग्मा माइनस रो जी। ये हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R1 प्लस R2 डी टर्मिनल। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है। अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम टेंशन लाना चाहते हैं, टेंशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो टेंशन के लिए हम इसका एफबीडी सोचते हैं। इसके एफबीडी में अगर आप ध्यान दें तो देखिए, वेट प्लस टेंशन, वेट कितना होगा? वेट होगा 4/3 R2 क्यूब सिग्मा जी। पाई भी होगा यहाँ पे 4/3 पाई, पाई मैंने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, 4/3 पाई R2 क्यूब सिग्मा जी वेट प्लस टेंशन इक्वल्स टू क्या होगा जी? ऊपर की तरफ बॉयंसी 4/3 पाई R2 क्यूब रो जी, ये बॉयंसी होगी, और प्लस 6 पाई थीटा R2। जरा इसको भी हम लेफ्ट में ले आए तो हमें मिल जाता है, देखिए क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है 4/3 पाई R2 क्यूब सिग्मा माइनस रो T प्लस E इक्वल्स टू 6 पाई टा R2। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर दूं और देखिए हमें क्या मिलता है। तो डिवाइड करने के बाद आपको देखिए क्या मिलेगा। लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब सिग्मा माइनस रो
टी। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। मुश्किल होगा, लंबे लंबे एक्सप्रेशन है, बट करते हैं। हमें लेफ्ट साइड में ये मिलेगा, लिखते हैं जी 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। हालांकि अब आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। इनको डिवाइड करते ही टेंशन विल बी द ओनली अननोन, और उसको आपको आइसोलेट करना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब, सिग्मा माइनस रो टी। अच्छा देखिए, एक स्टेप मैं और यूज करता हूं। राइट में आपको मिलेगा r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय r2, तो r2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा जाके। हाँ, तो इसको मैं r2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं, और राइट साइड में क्या मिलेगा देखिए, तो ये एक्सप्रेशन राइट साइड में चला जाएगा। कौन सा? 4/3 r2 क्यूब, 4/3 r2 क्यूब, सिग्मा माइनस रो डी प्लस टी, और r1 प्लस r2। ये या अब मैं टेंशन को अलग कर लेता हूं, तो देखिए टेंशन राइट में होगा t, r1 प्लस r2, और बाकी सबको लेफ्ट में ले आता हूं। तो अगर हम लेफ्ट में ले आएंगे, यहाँ पे पाई देखिए फिर से रह गया है, तो बाकी सबको लेफ्ट में ले आएंगे अगर, तो आपके पास बच जाएगा 4/3 पाई। इसको हम कॉमन ले सकते हैं। सिग्मा माइनस रो टी, इसको भी कॉमन ले सकते हैं। बचा क्या? बचा हमारे पास देखिए r2 r1 क्यूब, r2 r1 क्यूब प्लस r2 की पावर 4। अब इधर देखते हैं, इधर हमारे पास है r2 क्यूब r1, r2 क्यूब r1 एंड माइनस r2 टू द पावर 4। ये बच जाता है जी हमारे पास, ये हमारे पास बच जाता है। थोड़ा कैलकुलेशंस इसमें काफ़ी हैं, थोड़ी सी चीज़ और मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए अभी बात ऐसी है कि क्योंकि ये सिस्टम नीचे गिर रहा है, बहुत नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, तो जो भारी चीज़ है, जो बड़ी चीज़ है, वो पीछे रहेगी। बड़ी चीज़ अगर पीछे रहेगी तो दिस शुड बी r1, यहाँ पे r1 होना चाहिए और यहाँ पे r2 होना चाहिए। तो ऐसे में हमारी पहली इक्वेशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे r1 r2 ऐड ही हो रहे, r1 क्यूब r2 क्यूब ऐड ही हो रहे। यहाँ पे हमारे पास r1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास r1 आएगा। ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास r1 आएगा। ओके, और अगर यहाँ पे r1 आया तो ये हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा r1। ओके, फिर से लिख देता हूँ इसे मैं। पहले हमें मिलेगा r1 की पावर 4, r1 की पावर 4, और फिर हमें मिलेगा r1 क्यूब r2 माइनस r1 क्यूब r2। और अब आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया और हमें मिल जाता है 4/3 पाई r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4, सिग्मा माइनस रो ई, और डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। ये मैं यहाँ ले आया और बचा लेफ्ट में t, तो यहाँ पे लिख देते हैं और हमें आराम से t की वैल्यू मिल जाती है। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर लंबी थी, बट कॉन्सेप्ट सिंपल था। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ये किससे मैच कर रहा है? ये हमारा 4/3 पाई, ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी से। ओके।